हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ स्टैंडर्ड रियल फंक्शन और जानेंगे उनके ग्राफ के बारे में। बात करते हैं सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के। के क्या है हमारे यहाँ पर कांस्टेंट है फॉर ऑल, और एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। अगर इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑफ ए फंक्शन ऑल रियल नंबर, क्योंकि आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, सभी जगह फंक्शन डिफाइन है। रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या होगा? देखो आप यहाँ पर कुछ ही वैल्यू पुट करो, आउटपुट हमेशा आपको के ही मिलना है, ठीक है। तो इसका मतलब रेंज क्या होगी? के। इसका ग्राफ ग्राफ के बारे में जानते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सपोज यहाँ कोई पॉइंट के, ठीक है। देखो आप यहाँ पर 1 पुट करते हैं एक्स की जगह तो आउटपुट आपको के मिल रहा है। 2 पुट कर रहे हैं तो भी आउटपुट के ही मिल रहा है। 3 पुट कर रहे हैं तो भी आउटपुट के ही मिल रहा है। अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस की। तो ये किसका ग्राफ है? कांस्टेंट फंक्शन एफ आर एक्स इक्वल्स टू के। सेकंड देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। मतलब जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे वही आपको आउटपुट मिल रहा है। इनपुट जो भी दे रहे हैं वही आउटपुट मिल रहा है। अगर आप 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा, ठीक है। कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो आपको वही सेम रियल नंबर मिल जाएगा। उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसके डोमेन की बात करें ऑल रियल नंबर, क्योंकि फंक्शन जो है सभी जगह डिफाइन है। और रेंज की बात करते हैं तो रेंज भी देखो आपको रियल नंबर ही मिल रहा है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। देखो x अगर आप 1 पुट करते हैं, आपने x1 पुट किया आपको y पे 1 मिला। 2 पुट करेंगे अगेन 2 मिलेगा आपको। 3 पुट करेंगे 3 मिलेगा आपको, ठीक है। और इस तरह से अगर इन पॉइंटों को आप ज्वाइन करें तो आपको लाइन मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन जो कि पास होगी ओरिजिन से। तो ये ग्राफ होता है आइडेंटिटी फंक्शन का। नेक्स्ट देखते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। अच्छा, मॉड एक्स को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। एक्स होगा पॉजिटिव जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मोड एक्स होगा नेगेटिव जब एक्स लेस देन 0, ठीक है। इस तरह से 2 वैल्यू देता है। मतलब कि एक्स में अगर आप पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव रखेंगे तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन के साथ ये ओपन हो जाएगा। इसका डोमेन की बात करें तो आप देखो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसलिए डोमेन हो गया इसका ऑल रियल नंबर। बात करते हैं रेंज की। रेंज में देखो आप यहाँ पर नेगेटिव रख रहे हैं, पॉजिटिव रख रहे हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिल रहा है। तो इसका मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी। ये इसकी रेंज होगी। बात करते हैं ग्राफ की।
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो देखो आप पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं, आपने 1 पुट किया आपको 1 मिलेगा, आपने 2 पुट किया आपको 2 मिला। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट्स आप ग्राफ ड्रॉ करिए। अब आप यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं, आपने -1 पुट किया तो आपको +1 मिली। देखो मोड -1, तो माइनस के साथ ओपन होगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू रख रहे हैं, और माइनस और माइनस क्या हो गया +1। आपने -2 रखा तो माइनस के साथ ओपन होगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पर -2, और माइनस माइनस प्लस। तो आप नेगेटिव वैल्यू रख रहे हैं और आपको आउटपुट पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, इनको ज्वाइन करते हैं। तो ये ग्राफ हो गया मॉडुलस फंक्शन का। ठीक है, ये साइड होगी y इक्वस टू +x के लिए, और ये होगा y इक्वस टू -x के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, ये सबसे बड़ा इंटीजर है, लेस देन और इक्वल टू x, या तो x से छोटा वाला या x के बराबर। ठीक है, इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं और फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। लिखते कैसे हैं, देखो f(x) क्या होता है, ये सिंबल होता है इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखने का। फॉर ऑल x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो उसके डोमेन की बात करें, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, सभी जगह फंक्शन डिफाइन है। बात करते हैं रेंज की। अब रेंज में देखो आपको आउटपुट हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। अगर आप यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 मिला, 2.1 रखेंगे तो भी 2 मिलेगा, 3.9 रखेंगे तो भी 3, यानी कि हमेशा इंटीजर ही मिल रहा है। तो इसलिए इसकी रेंज क्या होगी, इंटीजर। बात करते हैं इसके ग्राफ की। वन टू थ्री, ये 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पर ये 1 के लिए अप्रोच करेगा, लेकिन 1 नहीं होगा। ठीक है, ये 1 नहीं होगा। जैसे 0.9 हो गया तो ये 0.9, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0, 1 नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू के लिए, ये यहाँ पर अप्रोच करेगा, 2 नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ बात करें, आप 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू हो, ये कभी भी 3 नहीं होगा, इससे पहले 2 पे पहुँच जाएगा ये। ठीक है, हम बात करें इधर, अगर आप यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये 0 कभी नहीं होगा, -1 से 0 के बीच में। ठीक है, इस तरह से ये, तो आप देख रहे हैं स्टेप फंक्शन बन रहा है। ठीक है, यानी कि क्या है, आप यहाँ 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ना तो ये 2 नहीं होगा। इससे जो लेस, अभी बोला लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है आपका, है इंटीजर है। ठीक है, मतलब इन एक्स से कम होगा या एक्स के इक्वल। अगर एक्स इंटीजर हो जाएगा तो एक्स के इक्वल हो जाएगा, और अगर एक्स से इंटीजर नहीं हुआ एक्स तो उससे छोटे वाला जो इंटीजर होगा वो होता है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको हम डेसिमल पार्ट ऑफ एक्स भी बोलते हैं। डेसिमल पार्ट ऑफ एक्स, एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, उसका डेसिमल पार्ट होगा। डेसिमल नंबर जैसे 2.6, तो उसका डेसिमल पार्ट हो गया 0.6, उसको ही हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर बात करें इसके डोमेन की, तो रियल नंबर कोई भी वैल्यू पुट करो आप यहाँ पर, हमेशा फंक्शन डिफाइन है। बात करें रेंज की, 0 to 1, 0 और 1 के बीच में ही होगा। रेंज हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है। इसका ग्राफ के बारे में बात करें, तो देखो ग्राफ क्या होगा इसका। ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 1 तक। ओपन इंटरवल है तो 1 तक अप्रोच करेगा, 1 कभी नहीं होगा। ठीक है, 1 के पास ही होगा, नियरेस्ट होगा 1 के, 1 नहीं होगा। अगर आप 0 से यहाँ देखें तो 0 पे देखें तो ये हमेशा अप्रोच ही करेगा। इसी तरह से अगर आप 1 पुट करेंगे तो ये 0 और 1 और 2 के बीच में ही होगा। ठीक है, 2 की तरफ मतलब 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगी। 0 और 1 के बीच में, 1 जैसे 1.2 1.3 रखेंगे या 1.9 रखते हैं आप, इन दोनों के बीच में कोई नंबर, तो हमेशा वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 से कम, 1 कभी नहीं होगी। क्योंकि जो डेसिमल होती है हमारी वैल्यू, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें 0.6, तो 0.6 है, ये तो 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है। या लिख बात करें 2.39, तो भी आपका ये नंबर देखो 1 से छोटा है। ठीक है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बस 1 के नियरेस्ट पहुंच पाएगा, 1 नहीं होगा कभी भी। अब अगर आप बात करें 2 और 3 के बीच में नंबरों की, तो ये भी मैक्सिमम कितना पहुंच पाएगा? 1 के नियरेस्ट, 1 कभी नहीं होगा। 2.3 2.9 2.6 कुछ भी वैल्यू रखो आप, इसके नियरेस्ट ही होगा ये। ऐसे यहाँ पर बात करें। ठीक है, तो ये ग्राफ होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम इस तरह से भी लिखते हैं, ये फॉर्मूला है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं सिग्नम फंक्शन। होता क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 1 1 0 -1। ठीक है, 1 कब होगा? जब x ग्रेटर देन है 0 से। 0 कब होगा? जब x इक्वल है 0 के। और -1 कब होगा? जब x लेस देन है 0 के। देखो सिग्नल फंक्शन में ये साइन, ये एक तरह से साइन फंक्शन है, प्लस और माइनस साइन फंक्शन। ठीक है, मतलब 1 से -1 के बीच में ही रहेगा ये, इसलिए हम इसको साइन फंक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये दूसरी फॉर्म है लिखने की इसकी,
मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, ये कब होगा? जब एक्स नॉट इक्वस टू जीरो। मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स जब एक्स नॉट इक्वस टू जीरो, और जीरो होगा जब एक्स इक्वस टू जीरो। ठीक है, बात करते हैं इसके डोमेन की। तो डोमेन क्या होगा? यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, यानी कि फंक्शन डिफाइन है हर जगह, तो इसलिए रियल नंबर। रेंज की बात करें, अब देखो रेंज आप कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, है ना, 2 3 5 6 0.2 या कुछ भी वैल्यू, हमेशा आउटपुट आपको या तो 1 मिल रहा है या 0 या -1, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी? -1 0 1, ये इसकी रेंज हो गई। बात करते हैं ग्राफ की। ये हो गया आपका पॉइंट 0,1 और ये 0,-1। अब देखो ये क्या है, मैक्सिमम जो होगा ये 1 तक ही अप्रोच करेगा। देखो जैसे ही 1 पे आ जाएगा तो y क्या है? 1 पे तो 0 है, ठीक है, तो ये 1 नहीं होगा। 0 पे अगर आप बात करें x इक्वस टू 0 पे y तो आपका 0 आ जाता है, ठीक है, तो 1 कभी नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल। इसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ भी 0 पे क्या है आपका? 0 x इक्वस टू, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, अप्रोच ही कर रहा है उसकी तरफ, ठीक है। x से बड़ी वैल्यू पे हमेशा, x से बड़ी वैल्यू पे 1 होगा, लेकिन x इक्वस टू 0 पर 0 आ जाएगा भाई। अगर हम बात करें x इक्वस टू 0 पे, तो x इक्वस टू 0 पे 0 ही होगा, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए अगर हम बात करें यहाँ पर 0 पे, तो यहाँ पर यही पॉइंट आ जाएगा आपका, 1 पर कभी नहीं अप्रोच करेगा। हाँ, इससे आगे अगर आप कोई वैल्यू पुट करते हैं तो वो हमेशा 1 ही रहेगा, 1 और -1 के बीच में फंक्शन। तो ये ग्राफ आ जाएगा इसका, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वस टू ए रेज टू द पावर एक्स। यहाँ पर कंडीशन क्या होगी? एक तो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, हमेशा ग्रेटर देन हो 0 से, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, पॉजिटिव हो लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, ए कभी भी 1 ना हो, ठीक है। बात करते हैं इसके डोमेन की। तो डोमेन क्या हुआ? ऑल रियल नंबर। आप कुछ भी वैल्यू पुट करो यहाँ पर, हमेशा फंक्शन डिफाइन है कोई वैल्यू पुट करने पर। बात करते हैं रेंज की। अब देखो आप वैल्यू कुछ भी पुट कर रहे हैं, है ना, हमेशा मिलेगी पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं मिलेगा। आप यहाँ नेगेटिव रखो वैल्यू या पॉजिटिव रखो, हमेशा पॉजिटिव मिलना है। तो 0 टू इन्फिनिटी, 0 भी कभी नहीं मिलेगा, इसलिए ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो ग्राफ केस फर्स्ट, जब ए ग्रेटर देन है 1 से, ए ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो इस केस में आपका ग्राफ क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पॉइंट होगा आपका 0,1। तो इंक्रीजिंग होगा हमेशा ग्राफ, इंक्रीज, फंक्शन इंक्रीज करेगा एज एक्स इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करेगा ऐसे ही आपका फंक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और पास किससे होगा? ये 0,1 से पास होगा। ये किसका ग्राफ है? y इक्वस टू ए रेज टू द पावर एक्स का कंडीशन क्या है? a जब ग्रेटर देन है 1 की, ठीक है। अच्छा, यही ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल e की पावर x का, सॉरी e की पावर x के लिए भी यही सेम ग्राफ होता है, सिमिलर होता है। केस सेकंड,
जब आपका ए लाई करता है 0 और 1 के बीच में, ठीक है, 0 और 1 के बीच में हो तो ग्राफ क्या होगा? ये पॉइंट 0,1, तो फंक्शन क्या होगा? जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका ग्राफ फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि एक्स के इंक्रीज होने पर आपका फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर एफ ऑफ एक्स इंक्रीज हो रहा है, कब हो रहा है? इफ एक्स इज इंक्रीज देन एफ एक्स इंक्रीज, लेकिन इफ एक्स इंक्रीज एज क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स डिक्रीज, तो देन एफ ऑफ एक्स डिक्रीज, एफ ऑफ एक्स आपका डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये ग्राफ थे किसके? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। नेक्स्ट देखते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ए बेस एक्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है? एक्स 0 से बड़ा हो, ए ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, और ए नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर हमारा फंक्शन लॉग इस तरह से लिखा है, लॉग ए बेस एक्स इक्वल्स टू, इसको बेस बोलते हैं, इक्वल्स टू वाई, तो इसका मतलब क्या होगा? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर y, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं अगर इन दोनों को देखा जाए तो आपका एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन जो होते हैं वो इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं। बात करते हैं डोमेन की। डोमेन क्या होगा इसका? देखो, हम वैल्यू रखते हैं एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, पॉजिटिव वैल्यू, तो 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से नीचे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। रेंज की बात करें तो रेंज आपको कोई भी रियल नंबर मिल जाएगा, ठीक है, ऑल रियल नंबर, वैल्यू पुट करो आपको कोई भी नंबर मिलेगा, तो इसका मतलब ऑल रियल नंबर। ग्राफ की बात करते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन ए ग्रेटर देन 1, जब आपका ए ग्रेटर होगा तो इसमें ग्राफ क्या होता है? देखो, जैसे जैसे वाई एक्स इंक्रीज होगा वैसे ही वाई भी आपका फंक्शन, मतलब फंक्शन भी आपका इंक्रीज करेगा, ये वो एक्स एक्सेस वो वाई एक्सेस। ये पॉइंट हो गया आपका 1,0, ठीक है। तो देखो, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है, थोड़ा सा चेंज हो गया ग्राफ, ये थोड़ा इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये इंक्रीज करेगा। ये किसके ग्राफ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ए बेस एक्स का, और कब? जब ए ग्रेटर देन 1 है, तो ए ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। केस सेकंड, जब ए लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में, तो देखो इस केस में क्या होगा? यहाँ पर जैसे ही एक्स इंक्रीज करेगा वाई डिक्रीज हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये पॉइंट हो गया आपका 1,0।
तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है y फंक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है। ये किसके लिए है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू log a बेस x और a लाई कर रहा है 0 to 1 के बीच में। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ हो गया? ये हो गया आपका log x, log a बेस x। 9 देखते हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है? देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। बात करते हैं इसके डोमेन की। तो डोमेन क्या है? देखो, वो वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइन हो जाए। अब यहाँ पर 0 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो हम कहेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर इसके डोमेन में आएंगे। रेंज की बात करते हैं, तो देखो कभी भी 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको कभी भी 0 नहीं मिलेगा। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ये इसकी रेंज हो जाएगी। ग्राफ के बारे में बात करते हैं इसमें। तो देखो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है इसका। रेसिप्रोकल फंक्शन, ये पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन सॉरी। तो इसको कैसे लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रेडिकल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है, बात करते हैं इसके डोमेन की। तो डोमेन क्या होगा इसका? और पॉजिटिव रियल नंबर्स, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर रख दो आप। ठीक है, तो इसका मतलब यानी कि 0 to इन्फिनिटी, 0 रखो या 0 से ऊपर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख दो, हमेशा डिफाइन होगा। नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता। ठीक है, और बात करते हैं इसकी रेंज की। तो रेंज क्या होगा यहाँ पर? जब आप पॉजिटिव वैल्यू रखें तो पॉजिटिव मिलती है। ठीक है, 0 रखेंगे 0 और पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका मतलब रेंज भी आपकी 0 to इन्फिनिटी होगी। ठीक है, ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ का फंक्शन क्या होगा? तो वो इस तरह से आएगा, ये 0 पे 0 आ गया, बाकी इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर फंक्शन। अब स्क्वायर फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, बात करते हैं इसके डोमेन की। ऑल रियल नंबर, क्योंकि आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमेशा फंक्शन डिफाइन है। बात करते हैं रेंज की। देखो आपने इसमें नेगेटिव वैल्यू रखी तो भी पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव रख रहे हैं तो भी पॉजिटिव, यानी कि हमेशा 0 से इन्फिनिटी रेंज रहेगी हमेशा। ठीक है, ग्राफ की बात करें। पैराबोलिक शेप होती है इसकी। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं
क्यूब फंक्शन। इसको लिखते कैसे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये क्यूब फंक्शन हो गया। ठीक है, तो डोमेन की बात करें इसके, कोई भी रियल नंबर कुछ भी पुट कर सकते हैं इसमें, हमेशा डिफाइन होगा। रेंज की बात करें इसकी, तो हमेशा आउटपुट भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलेंगे, है ना, रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, इसके ग्राफ की बात करते हैं। देखो ग्राफ किस तरह से बनेगा इसका, ग्राफ इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा, y इक्वल्स टू